Good morning, students. Today we will complete this chapter, light, by understanding the last topic of this chapter, that is scattering of light, that is the colors of light. यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके colors of light. What type of colors it emits? कौन कौन से कलर की लाइट हमारे चारों तरफ है. Okay. First of all, what we have to understand, white light. White light. White light कौन सा लाइट होता है? Which type of light is known as white light? So what we have to understand, which type of colors can be emitted or dispersed in the light. क्या होता है कि whenever the light rays entering into the different medium, और जब वो है जो हमारा एयर है उससे डेंस मीडियम में जा रहा है, तो डेंस मीडियम से क्या होगा, उसकी जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा उसके थ्रू क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, और उस स्कैटरिंग में जो लाइट एंटर कर रही है दैट इज व्हाइट लाइट. समझ रहे हैं? इट मींस व्हाइट लाइट इज जस्ट लाइक द सनलाइट दैट कैन डिस्पर्स, दैट कैन कैटेगराइज इनटू 7 कलर्स, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स. तो हम लोग व्हाइट लाइट की डेफिनेशन क्या देंगे? द लाइट which splits into 7 colors, into 7 colors. 7 कलर्स में वो क्या हो सकता है? डिफेक्ट हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकती है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आपके कलर्स ऑफ लाइट या व्हाइट लाइट. ठीक है? कैसे? हमको पता है ये आएगा आपके विबिग्योर, VIBGYOR. ये 7 कलर्स ऐसे हैं जिनमें ये व्हाइट लाइट डेविएट हो जाएगी या पास आउट, स्कैटर्ड हो जाएगी. बट व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ रेनबो और 7 कलर्स? रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. तो रेनबो कब प्रोड्यूस होता है? दैट इज आफ्टर द रेनिंग. कंप्लीट रेनिंग हो गई, उसके बाद में क्या होगा, आपके रेनबो बनेगा. उसके बाद में क्या होगा? रेनबो बनेगा. देन रेनबो is formed into the drops of the water की ड्रॉप्स के बीच में अंदर बनता है. whenever the light completely enters to the drops of water and completely refracted from that, इसके अंदर ही क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन हो. क्या हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन थी, द लाइट फॉल्स ऑन एनी सॉलिड सरफेस. क्या था? रिफ्लेक्शन में ऐसा था कि लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड गोइंग बैक इनटू द सेम मीडियम. यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन थी मिरर वाली, क्योंकि यहाँ पे लोअर सरफेस जो थी दैट इज पॉलिश्ड, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं था. बट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम. मैंने आपको बताया था लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसके ऊपर जब लाइट जाएगी तो जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट विल सेंट्रलाइज द लाइट इनटू अ पॉइंट. एक पॉइंट के ऊपर सेंट्रलाइज करेगा. ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस लाइट को एक पोजीशन के अंदर, एक पॉइंट के अंदर क्या होगा, सेंट्रलाइज करेगा. आई बात समझ में? तो ये लेंस का काम होता है. तो ये क्या है, आपका एक रिफ्रैक्टिंग प्रोसेस है. कैसे मैं आपको बता दूं कि सपोज इट इज द ग्लास लाइट. एक ग्लास लाइट थी, इस ग्लास लाइट के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, वन लाइन, और रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस AB. When it falling on the surface of this, it is a transparent medium. The ray of light always slow down its speed. अपनी स्पीड को क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इस लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू द एंट्री इनटू द डिफरेंट मीडियम. क्योंकि डिफरेंट मीडियम के अंदर जो लाइट है द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स इन द डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम में क्या होता है, इस लाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, अलग अलग होती है. दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी एयर है, ठीक है, उस एयर के अंदर क्या होता है, मीडियम जो है वो एयर है, और एयर के अंदर वेलोसिटी बहुत, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है किसकी, लाइट की. बट व्हेन इट इज एंट्रिंग इनटू द डेंस मीडियम द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज और स्पीड विल बी डिक्रीज. यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो गया तो इट इज द नॉर्मल. कि नॉर्मल था तो इस वे में अगर ये जानी चाहिए, ये आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आनी चाहिए, बट इट विल गोज
नियर टू द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आके गई है, ठीक है। और फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, डीसी और सीडी सरफेस पे गिरी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। Whenever it is going back to the air, अगर वो वहां से डेंस मीडियम से बाहर निकल रही है रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में क्या होगा, द स्पीड विल बी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके रेजिस्टेंस के लिए कोई नहीं है। तो जो इधर जानी चाहिए थी, अब वो क्या होगी, अब वो जाएगी इसके पैरेलल, जो आपकी डेविएट हुई थी ना, ये इसके दोनों की ये क्या होगी, पैरेलल जाएगी। इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, मतलब whenever the light ray of light entering into the dense medium, it is deviating from its pathway, वो अपनी रोड से भटक गई, उसको जाना कैसा था, सीधा, लेकिन वो गुजरी कैसे, थोड़ी टेढ़ी होके। द रीजन इज व्हाट, अगर हम लोग पानी के अंदर हम लोग पेंसिल डुबो के रखे, ग्लास भरा हुआ है, उस ग्लास भरे हुए के अंदर हम लोग पेंसिल डुबो के रखे, तो दैट इज टिल्टेड ऑलवेज शोइंग, वो कैसे दिखेगी, मुझे टेढ़ी दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब कॉइन जो होता है, अगर हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं, तो दैट इज बिकम्स अपर साइड, उसका क्या होता है, वो मुझे ऊपर दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा होने से के साथ ही हमारा क्या है कि जैसे ड्रॉप जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, दैट आर ऑलवेज एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, दे आल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whenever the light falling on it, whenever the light falling in the on the droplets or water droplets, ये क्या करती है, उसको कंप्लीटली क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, अपने अंदर से इंटरनल रिफ्रैक्शन शो करती है। whenever internal refraction occurs, the light is scattered into 7 colors, light always scattered into 7 colors, और स्कैटरिंग होने से क्या होता है, वहां पर जो हमारा रेनबो है वो मुझे 7 कलर्स का फॉर्म्ड दिखाई देता है, ठीक है। आगे जाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मीडियम की बात कर रहे हैं, रेनबो बन गया हमारे पास, 7 कलर्स मैंने आपको बता दिया। द बैंड ऑफ कलर्स, कैसे बैंड ऑफ कलर्स कैसे बता, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ प्रिज्म, एक प्रिज्म मैंने बनाया आपके, प्रिज्म एक मीडियम है आपके, तो प्रिज्म में कुछ भी आप सरफेस देख लो, आपको ऐसा कुछ सरफेस दिया उसने, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है, इट इज द प्रिज्म, इट्स टू साइड्स आर ट्राइंगुलर व्हाइल 3 साइड्स आर रेक्टेंगुलर और जस्ट लाइक द रेक्टेंगल, ठीक है, या स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, whenever the light entering into the surface, इस सरफेस के ऊपर फॉल हुई, it is the rare medium, it is entering to the dense medium और the ग्लास के अंदर एंटर हुई, तो हमको पता है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, then the light rays will deviate from its way, और रॉड यहाँ से क्या होगा, ये फॉल हुई तो इसका क्या होगा, इसका एक नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल के पास में हो जाएगी, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में डेविएट हो गई है, और यहाँ से जब वो निकलेगी तो 7 कलर्स का एक बैंड बनाएगी, ठीक है, 7 कलर्स का क्या बनाएगी, एक बैंड बनाएगी, एंड दिस बैंड इज नोन एज द स्पेक्ट्रम, व्हाट इज, इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम, दीज आर हैविंग 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर, दीज आर विबग्योर। आर्यवस्त्र में विबग्योर में क्या होता है, रेड इज अपर साइड एंड वॉयलेट इज डाउन साइड, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है ना रेनबो, उसमें जो रेड कलर होता है दैट इज अपर साइड एंड ब्लू कलर इज डाउन साइड, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स है आपके, ये दिया है प्रिज्म। एक आपको टॉपिक आ रहा है न्यूटन्स कलर डिस्क, न्यूटन्स कलर डिस्क का मतलब क्या हुआ, न्यूटन हैज डिस्क्राइब्ड और यूज्ड अ डिस्क व्हिच इज ऑफ 7 कलर्स, कैसे, न्यूटन्स डिस्क क्या बोल रहा है कि सपोज इट इज द डिस्क, राउंड शेप एक डिस्क ले ली उसने, एक डिस्क उसने ली, सॉरी राउंडेड बना लेते हैं इसको, सर्कुलर,
ठीक है। इट इज द डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है और इसका एक एक्सिस है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट इसका है। इट हैज 7 कलर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, इसको 7 कलर्स में उसने डिवाइड किया। ये कौन से कलर हो गए? 4 कलर हो गए, फिर 5 6 है ना, देखो पार्ट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, अब हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 कलर्स। सपोज मैं इसको देखो करते हैं प्योर, ये 7 कलर्स हो गए। व्हाट इज सेइंग, व्हेनेवर वी आर मूविंग इट सर्कुलेटरी ऑन द सर्कुलरली, हम लोग इसको घुमाते हैं, इस डिस्क को घुमाते हैं, तो दीज ऑल कलर्स विल मिक्स एंड फॉर्म द व्हाइट कलर। ये सारे जो कलर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। आफ्टर द रोटेशन इट विल फॉर्म द ओनली एंड ओनली व्हाइट कलर। कौन सा कलर बनाएगा? व्हाइट कलर फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। दिस इज द फिनोमिना कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे सपोज कीजिए हम लोग ये देखते हैं कि जो फोटोज है, फोटोग्राफ्स हमारे सामने है, वो हम लोग फोन के अंदर देखते रहते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। अगर मान लीजिए द इफेक्ट ऑफ द स्लाइड शो, द स्पीड ऑफ द स्लाइड शो इंक्रीज 1/16, एक सेकंड के अंदर 16 इमेजेस मेरे सामने आए, तो जो फर्स्ट वाली इमेजेस है, फर्स्ट इमेजेस जो मैंने देखी वही मेरे सामने कंटिन्यू रहेगी, बाकी चीज मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आई बात समझ में? इट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, इसके बाद में आपके क्या है? एक्सरसाइजेज है जो हम लोग एक एक देख लेते हैं अभी। ठीक है, the exercise first is choose the correct option. First is choose the correct option, and the option is first one, which of the following shows the lateral inversion. lateral inversion कौन शो करता है? प्लेन मिरर शो करता है, कन्वेक्स, कॉन्केव एंड ऑल ऑफ दीज। lateral inversion शो करता है प्लेन मिरर। आई वास्तव में इट ऑलवेज शोइंग द प्लेन मिरर। B, the angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. Incident ray and normal. Third, the rear view mirror in a car or motorcycle is the convex mirror. Rear view mirror side glass जो होता है that is a convex mirror. Convex mirror. After that, a mirror produces an erected, diminished or virtual image is convex. This is also convex. E, an image which cannot be obtained on the screen is the virtual image. ये कौन सी image होगी बेटा? Virtual image that cannot be obtained on the screen. While shaving, a man uses concave mirror. सेविंग मिरर जो होता है हमारा फेस देखने का मिरर जो होता है वो कौन सा होता है आपका? कॉन्केव मिरर। थर्ड वन, नेक्स्ट इज a plane mirror produces the last one, virtual erected image always. Virtual erected image always. Then after, a girl sees a magnified image of the closely kept object. मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्ज इमेज, मतलब बड़े साइज की इमेज उसको दिख रही है, तो हमको पता है कि बड़े साइज की इमेज जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, तो द H इज कॉन्वेक्स। When an angle of incidence is 50 degree, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 50 डिग्री। हम लोगों ने देखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, it is also 50 degree Celsius. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection.
वी आर लाइकली टू सी द रेनबो व्हेन द सन शाइन्स अगेन आफ्टर द रेनफॉल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जे में क्या हो जाएगा, सनशाइन अगेन आफ्टर द रेनिंग। रेनफॉल होने के बाद क्या हो, अगर वहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, तो रेनबो मुझे वॉच सही हो जाएगा, ये दिखाई दे जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखो क्या है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर प्रिफर्ड टू एज, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास, दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन पास द लाइट कंप्लीटली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहां पर फर्स्ट जो ब्लैंक है दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। बी, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मैंने आपको पहले बताया था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। सी, पॉलिश्ड मेटल सर्फेसेस आर नोन एज गुड रिफ्लेक्टर्स। मेटल सर्फेसेस ये कैसे होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ओके, गुड रिफ्लेक्टर्स। तो यहां पर रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपके, गुड। डे इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, नॉर्मल, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देन ई पॉइंट में क्या है आपके, ई में है आपके, ए लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, इट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बनाता है। एफ, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल इरेक्टेड। क्या है अबे, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स, mirror, convex mirror to mirror is virtual, virtual। G में क्या देखो, in a concave mirror when the object is placed very close to the mirror the image is erected, virtual and magnified। concave mirror, yes, concave mirror के सामने अगर कोई चीज रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको बड़ा कर देगा, एनलार्ज कर देगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट में आपके कॉनकेव, सेकंड में आपके क्या आ जाएगा, इरेक्टेड। आफ्टर द एच, इन द एच में क्या देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन। And the band of colors obtained is called spectrum। I was saying band of color is spectrum। Then in eye, a real image can be obtained on the screen। If the image cannot be obtained on the screen, then it is virtual image। फिर क्या है, J, एक कॉन्केव लेंस। यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वेयर एज कॉन्वेक्स इज अ लेंस कन्वर्जिंग द लेंस। ये क्या करता है, इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कहने का मतलब ये है कि कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है, वो तो क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करता है इनटू डिफरेंट मीडियम, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, दीज आर द ब्लैंक्स। शॉर्ट आंसर देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई हैव कंप्लीटेड, लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द प्लेन मिरर आई हैव गिवन। Avni stands 7 meters in front of plane mirror with a painting on a wall 2 meters behind her। Calculate the distance between। यहां पर देखो क्या है, एक लड़की जो है दैट इज अवनी, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर
विद अ पेंटिंग ऑन द वॉल 2 मीटर्स बिहाइंड हर। मेरे पीछे 2 मीटर की दूरी पे ये बोर्ड है, पेंटिंग है, और मैं खड़ा हूँ कहाँ पर, मिरर के सामने 7 मीटर की डिस्टेंस पे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अवनी एंड द इमेज ऑफ द पेंटिंग? समझ रहे हैं? अवनी और इमेज ऑफ पेंटिंग के बीच में क्या डिस्टेंस है? कैसे कैलकुलेट करोगे? मेरी इमेज जो बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है, और मिरर के अंदर जितनी डिस्टेंस पीछे है, मेरे जितना डिस्टेंस पीछे पेंटिंग है उतनी ही डिस्टेंस हमारे बीच में होगी। अवनीज इमेज एंड द इमेज ऑफ द पेंटिंग। पहले बोला उसने अवनी एंड द इमेज ऑफ पेंटिंग। मैं सामने खड़ा हूं बेटा, मेरी इमेज नहीं, मैं सामने खड़ा हूं तो मेरी पेंटिंग, मेरी 7 मीटर तो ये डिस्टेंस हो गई। देन आफ्टर मेरी डिस्टेंस जो है वो मेरी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब मिरर के साथ 7 मीटर की डिस्टेंस, और उससे भी 2, तो 9 मीटर्स पे आपकी क्या होगी? फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 9 मीटर्स। सेकंड वाला अवनी इमेज एंड इमेज ऑफ द पेंटिंग। अवनी की इमेज इन द मिरर, मेरी इमेज से 2 मीटर दूरी पर पेंटिंग है, तो 2 मीटर की दूरी पर ही क्या होगी? हमारी इमेजेस होगी। ठीक है। अवनी एंड हर इमेज 7 मीटर्स। अवनी जहां पर खड़ी है वहां से उसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 7 मीटर्स। अवनी इमेज एंड द पेंटिंग, अवनी इमेज एंड द पेंटिंग इफ अवनी मूव्स 2 मीटर्स फॉरवर्ड। अगर अवनी 2 मीटर आगे खिसक गई है तो इमेज भी आगे खिसकेगी या? यस। अब क्या होगा? हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर्स की होगी, इमेज 5 मीटर पे डिस्टेंस पे है, और 5 मीटर से क्या होगा? 2 मीटर पहले थी, अब 4 हो गई, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9 मीटर। ठीक है। हाउ विल यू इमेज द वर्ड फिजिक्स अपीयर इन द प्लेन मिरर? तो फिजिक्स को प्लेन मिरर में